स्टॉक मार्केट में सबसे मुश्किल सवाल पता है क्या है? एंट्री कहाँ लूं? क्योंकि मोस्ट ट्रेडर एंट्री लेने से पहले सिर्फ एक चीज देखते हैं, प्राइस। ये स्टॉक ऊपर चला गया, एंट्री ले लूं। ये स्टॉक सपोर्ट पे आ गया, एंट्री ले लूं। ये स्टॉक 2% गिर गया, अब तो एंट्री बनती है। लेकिन एक अच्छी एंट्री प्राइस डिसाइड नहीं करती। चाहे तुम इंट्राडे करो, पोजिशनल करो या स्विंग ट्रेडिंग करो, एंट्री लेने से पहले ये 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। और अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग दिख रही है तो बेस्ट ट्रेड होता है ट्रेड ना लेना। नंबर 1, सबसे पहले ये देखो मार्केट किस साइड जाना चाहता है। स्टॉक देखने से पहले ओवरऑल मार्केट को देखो। मान लो तुम्हें कोई स्टॉक बुलिश लग रहा है, चार्ट भी अच्छा है और ब्रेकआउट भी मिल रहा है, लेकिन निफ्टी गिर रहा है, मार्केट में सेलिंग दिख रही है और बाकी के सिमिलर स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं सेलिंग दिखा रहे हैं। अब तुम टेक्निकली तो सही स्टॉक में हो लेकिन गलत इन्वायरमेंट में हो। मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, मार्केट में हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट और सेक्टर दोनों ही तुम्हारे साइड है तब मार्केट में स्टॉक की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेकंड, एंट्री तब नहीं जब मूव हो चुका हो। ये मिस्टेक मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स में देखी है। स्टॉक भागा 1%, 2%, 3% और फोमो स्टार्ट हो जाता है, अरे ये स्टॉक तो भाग गया, एंट्री ले लूँ। यही वो मूवमेंट है जहाँ तुम्हें एंट्री लेने से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तुम ट्रेड नहीं ले रहे, तुम मूव को चेस कर रहे हो। देखो, हर चलती ट्रेन में चढ़ना जरूरी नहीं है। मार्केट कल भी खुलेगा, सेटअप कल भी बनेगा, लेकिन फोमो में ली गई एंट्री आपका प्रॉफिट खा जाती। थर्ड, एंट्री लेने से पहले एग्जिट पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट तुम्हें उल्टा लगेगा, लेकिन एंट्री लेने से पहले तुम्हें एग्जिट पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर एग्जिट करूंगा, मैं कितना लॉस इसमें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मान लो कोई स्टॉक 200 पर है और तुम्हारा टारगेट है कि वो 215, 220 जाएगा, बट तुम्हें एग्जिट नहीं पता कि 198, 195, 190 कहाँ पर लेना है। तो तुमने ट्रेड आइडिया तो पता है पर तुम्हारा ट्रेड प्लान नहीं है। हर ट्रेड से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे टारगेट कितना रखना है, मुझे स्टॉप लॉस कितना रखना है। अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हो रहा है, उस ट्रेड को अवॉइड कर दो। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है कि ये ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ तो वेल एंड गुड। मार्केट बुलिश है, स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है या सारे सेंटीमेंट मेरे साइड हैं, प्रॉपर रिस्क के साथ एंट्री मिल रही है, तो क्लियर है आप एंट्री ले सकते हो। बट अगर आंसर कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट में होगा, इसमें मेरे को इतना पॉइंट मिल सकता है, क्या मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, ये काफ़ी गिर गया है, टेलीग्राम पे आया है कि जाएगा, न्यूज़ में बता रहे हैं जाएगा, नो, उस ट्रेड को मत लो। अब इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, बस टाइम बदल जाता है। इंट्राडे में तुम छोटे टाइम को मूव कर रहे हो तो तुम्हारा ट्रेड जल्दी एग्जिट या एंट्री मिल जाती है। पोजिशनल में थोड़ा टाइम, मतलब स्विंग में थोड़ा टाइम लगता है। पोजिशनल में लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड करते हो। लेकिन तीनों जो फॉर्मेट है उसमें एक ही चीज़ सेम है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है और अपने को टारगेट कितना रखना है। तो अगले ट्रेड लेने से पहले ये 4 चीज़ें खुद से पूछना। डायरेक्शन क्लियर है, एंट्री लेने का रीज़न क्लियर है, गलत हुआ तो एग्जिट कहाँ है और रिवॉर्ड रिस्क लेने लायक है या नहीं। चारों का आंसर क्लियर है तो ट्रेड कंसीडर करो। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।